रीइंकार्नेशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोर्सिस्ट के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग एक गार्ड को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को आकर बताता है कि चलने का समय हो गया है। प्रिंसेस उसकी बात सुनकर कहती है मैं आ रही हूँ। और अब अगले सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेका अम्मू से कहता है क्या तुम एक काम करोगी। तो अम्मू कहती है कौन सा काम। तो सेका उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैमिली से मिलो। ये सुनकर अम्मू को गलत फहमी हो जाती है। वो सोचती है कहीं सेका उसे प्रपोज तो नहीं कर रहा। वहीं ईफा रोते हुए अम्मू से कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेका उनसे कहता है तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मेरे फादर अम्मू से इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि अम्मू सारे मैजिकल एलिमेंट यूज कर सकती है। तो उन्होंने कहा है कि मैं स्प्रिंग की छुट्टियों में अम्मू को अपने साथ लेकर आऊँ जाता है। और अब सेका कहने लगता है मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। ये सुनकर यूकी उससे पूछती है तो जाने की जरूरत क्या है। तो सेका बताता है कि घर पे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया है जो कि मुझसे और अम्मू से मिलना चाहता है। मैं गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ और अगर गलती से भी मैंने अपने ऊपर ज्यादा टेंशन ला दिया तो मेरी ये जिंदगी भी पिछली जिंदगी जैसी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे सब कुछ सोच समझ के करना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग सेका के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लुफ्ट सेका का और सभी लोग का वेलकम करता है। सेका लुफ्ट से कहता है अब तुम काफी बदले हुए लग रहे हो। जिस पर लुफ्ट कहता है इतना भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तभी एडिस भी सेका का वेलकम करता है और हमें पता लगता है कि एडिस ईफा का फादर है। वहीं लुफ्ट ईफा से कहता है तुम पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये सुनकर ईफा कहती है शुक्रिया। तभी अचानक से वहाँ पर ग्रे आ जाता है और सेका का नाम काफी जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ग्रे अब वहाँ पर आके सेका से कहता है मैंने तुम्हारे आने का काफी वेट किया। तो सेका उसे कहता है तुम कैसे हो, आर्मी में मजा आ रहा है या फिर नहीं। तो ग्रे कहता है मुझे काफी मजा आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे वहाँ पर इतना मजा आएगा। ये सुनकर सेका मन में कहता है उसे वहाँ जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। और अब ग्रे सेका से कहता है मैं अभी तक भूला नहीं हूँ तुमने किस तरीके से मेरी बेइज्जती करी थी। अब मुझसे फाइट करो। तभी अम्मू ईफा से कहती है क्या ये तुम्हारा वही भाई है जो कि तुम दोनों को परेशान किया करता था। जिस पर ईफा उसे कहती है हाँ। ये सुनकर अम्मू ग्रे से जाकर कहती है सेका को छोड़ो तुम पहले मुझसे लड़ो। तो ग्रे उससे कहता है क्यों लड़ूं। तो सेका ग्रे से कहता है पहले इससे लड़ लो। अम्मू मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुमसे लड़ूंगा। तो ग्रे कहते हैं ठीक है मैं लकड़ी की तलवार यूज करूंगा और ये असली तलवार यूज कर सकती है। सेका तुम इस मैच के रेफरी बनो। सेका भी मान जाता है और कहता है इस मैच में कोई भी मैजिक यूज नहीं करेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उनके बीच का मैच शुरू हो जाता है। अम्मू ग्रे के ऊपर हमला करके उसे पीछे धकेल रही होती है। इस वजह से ग्रे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। इसी ओपनिंग को अम्मू देख लेती है। ये देखकर सेका सोचता है ये मैच तो अब अम्मू खत्म कर देगी। और अब जैसे ही अम्मू ग्रे के ऊपर हमला करने वाली होती है ग्रे अपनी छड़ी निकालकर एक मैजिक स्पेल बोलता है। ये देखकर अम्मू का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रे अपनी तलवार से अम्मू की तलवार के ऊपर हमला करके उसे पीछे गिरा देता है और अब इसी के साथ वो जीत जाता है। वहीं अम्मू से कहती है तुमने चीटिंग करी है, मैजिक का यूज नहीं करना था। जिस पर ग्रे कहता है लेकिन मैंने तो मैजिक का यूज करा ही नहीं। ये सुनकर अम्मू से कहती है तुमने मुझे ट्रिक किया। और अब ग्रे सेका के पास आकर कहते हैं तुम्हें अपना प्रॉमिस याद तो है ना। मैंने सुना कि तुम 804 टूर्नामेंट जीत गए इसलिए मुझसे फाइट करो। ये सुनकर सेका कहते हैं लगता है अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। वो कहती है यहाँ पर लड़ाई होने वाली है क्या। उसे देखकर ग्रे उससे कहते हैं आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपके बॉडीगार्ड कहाँ पर गए। जिस पर वो कहती है मैं तो उन्हें पीछे छोड़ आई। और अब प्रिंसेस ग्रे से कहती है लड़ना शुरू करो, वैसे भी तुम्हें इस फाइट से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ग्रे उसे कहते हैं क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं हार जाऊंगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है मैं ऐसा क्यों कहूंगी। और अब ग्रे घबरा जाता है। वो सेका से कहते हैं हम लोग अपनी लड़ाई बाद में करेंगे। जिसके बाद प्रिंसेस ग्रे से कहती है मुझे अपने गेस्ट से मिलवाओ। तो अब ग्रे सेका के दोस्तों को बताता है कि ये है इंपीरियल प्रिंसेस फियोना वुड अल्ग्रिफ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो होली प्रिंसेस है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग हॉल में से जा रहे होते हैं। तभी यूकी सेका से पूछती है ये होली प्रिंसेस कौन सी रैंक होती है। तो सेका कहता है ये कोई टाइटल नहीं है, ये उसे उसके बर्थ प्लेस की वजह से मिला है। ये सुनकर यूकी कहती है मतलब। तो सेका कहते हैं अब से 15 साल पहले कैपिटल की टेम्पल में एक प्रीस्टेस थी जिसने एक बच्ची को जन्म दिया और पता चला कि उस बच्ची के फादर यहाँ के करंट किंग है। ये सुनकर यूकी कहती है इसका मतलब वो बच्ची प्रिंसेस है। तो सेका कहते हैं हाँ होली प्रिंसेस के अंदर रॉयल ब्लड और प्रीस्टेस का ब्लड है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो सभी एक साथ बैठे होते हैं। प्रिंसेस अम्मू से कहती है मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैंने सुना कि तुम तलवारबाजी के साथ साथ चारों एलिमेंट यूज कर सकती हो। तुम तो कहानियों की हीरो की तरह हो। तो अम्मू थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है हाँ। और अब प्रिंसेस कहती है तुम्हारे लाल बाल हैं, तुम्हारी आंखें ग्रीन हैं, बिल्कुल जैसा मैंने देखा था और शायद से मेरी मॉम ने भी मरते समय यही देखा होगा। और अब प्रिंसेस सेका से कहती है शुक्रिया अम्मू को यहाँ पर लाने के लिए। तो सेका कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप और कोई काम देती तो मैं उसे भी पूरा कर देता। ये सुनकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और वो सेका से कहती है मैं कुछ दिन यहीं पर रुकूंगी, तो जब तक मैं वापस नहीं जाती क्या तुम भी यहीं पर रुकोगे। तो सेका कहते हैं ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं रुक जाऊंगा। ये सुनकर प्रिंसेस सेका का शुक्रिया करके वहाँ से चली जाती है।
और अब सारे लोग सेका से कहते हैं तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर होली प्रिंसेस भी है। तो सेका के पास कोई जवाब ही नहीं होता देने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस कहती है अगर मैं रिइनकार्नेट कर पाती तो मैं आसमान में उड़ना पसंद करती। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी सेका प्रिंसेस से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आप साउदर्न फॉरेस्ट की एक बर्ड बन जाना, वो काफी खूबसूरत होती है। तो प्रिंसेस कहती है अगर मुझे मौका मिलेगा रिइनकार्नेट करने का तो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग बनना चाहूंगी, एक ड्रैगन जैसा। ये सुनकर सेका कहता है हाँ ड्रैगन सही रहेगा। तो प्रिंसेस उसे पूछती है क्या तुमने ड्रैगन को देखा है। तो सेका कहता है हाँ मैं और ईफा ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ पर एक ड्रैगन हमारा दोस्त बन गया और उसने हमें राइड भी दी। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है ईफा भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ईफा शर्मा जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सेका की सर्वेंट हूँ। तो प्रिंसेस कहती है सेका का जरूर ख्याल रखना। वहीं हम लोग सेका के फादर ब्लेज को देखते हैं जो कि सेका को ही देख रहे होते हैं। वो अपनी एडिस के साथ कन्वर्सेशन को याद करते हैं। ब्लेज एडिस से कहते हैं क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी ईफा को एकेडमी में भेज दिया। तो एडिस कहते हैं मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि तुमने ईफ पर। एडिस कहते हैं उसकी एक चीज मुझे अभी भी परेशान कर रही है। जिस पर ब्लेज कहते हैं चिंता मत करो, सेका एक अच्छा पर्सन है। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। ब्लेज सेका से कहते हैं तुमने ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा काम किया। जिस पर सेका कहता है शुक्रिया। सेका थोड़ा शौक इसलिए होता है क्योंकि उसकी मोम हमेशा से उसे इग्नोर किया करती थी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका अपने रूम में होता है। वहीं यूकी कहने लगती है मुझे ये प्रिंसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं सेका कहता है ये प्रिंसेस मुझे मेरी वाइफ की याद दिलाती है जो कि मेरी पिछले लाइफ में थी। तभी अचानक से गेट खोलकर अम्मू अंदर आ जाती है। तो सेका उसे कहता है तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। जिस पर वो कहती है माफ करना, आगे से ध्यान रखूंगी। और अब वो अंदर आने लगती है। जिस पर सेका उसे कहता है तुम्हें रात में लड़कों के रूम में ऐसे नहीं आना चाहिए। तो अम्मू उसे कहते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, तुमने वैसे भी मुझे बिना कपड़ों के देखा हुआ है। ये सुनकर सेका शर्मा जाता है और कहता है उस टाइम मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जिसके सेका उसे कहते हैं माफ करना, मैंने तुम्हें प्रिंसेस के बारे में नहीं बताया था। तो अम्मू से कहती है कोई बात नहीं, क्या तुमने सोचा है कि तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करोगे। तो सेका उसे कहता है पहले तुम बताओ तुम क्या करोगी। तो अम्मू कहती है मैं वापस से एक एडवेंचरर बनूंगी, अब तुम बताओ। तो सेका कहता है क्या तुम भूल गई, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं भी तुम्हारे साथ एक एडवेंचरर बनूंगा और तुम्हारे साथ एडवेंचर पर जाऊंगा। ये सुनकर अम्मू शर्मा जाती है और कहती है मुझे लगा तुमने प्रॉमिस मजाक में किया था। तो अम्मू कहती है ठीक है सिखा दूंगी। और अब वो सेका के साथ प्रॉमिस करती है कि वो दोनों साथ में एडवेंचरिंग करेंगे। तो सेका भी कहते हैं हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद अम्मू सेका को गुड नाइट करके वहाँ से चली जाती है। तभी यूकी सेका को कहती है क्या भूल तो नहीं रहे हो, आप हीरो के साथ इसलिए हो ताकि आप अपनी पावर को छुपा सको। ये सुनकर सेका कहते हैं हाँ मुझे याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। और अब अगले दिन हम लोग देखते हैं सेका और ग्रे अम्मू और प्रिंसेस को शहर घुमा रहे हैं। तभी ग्रे सेका को सतर्क रहने के लिए कहता है क्योंकि प्रिंसेस के कहने पर वो गार्ड्स को पीछे ही छोड़ आए हैं और अगर प्रिंसेस को कुछ होता है तो ग्रे और सेका को ही सब कुछ संभालना होगा। जिसके बाद वो लोग मार्केट में आ जाते हैं। प्रिंसेस ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि यहाँ तो काफी लोग हैं। वहीं प्रिंसेस अब सेका का हाथ पकड़ लेती है ये कहकर कि हम लोग गुम ना हो जाएं। वहीं ये देखकर अम्मू काफी शौक हो जाती है और अब प्रिंसेस कहती है ये एक डेट की तरह लग रहा है। तो सेका उसे कहते हैं कि आप प्रिंसेस हो, क्या हाथ पकड़ना सही रहेगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कोई बात नहीं। जिसके बाद आगे चलकर ग्रे उन्हें कुछ खाने का खिलाता है। सेका ये देखकर शौक हो जाता है कि ग्रे कब से अच्छा बच्चा बन गया। जिसके बाद प्रिंसेस एक कपल को देखती है और सेका से पूछती है अगर हम लोग किसी को पसंद करते हैं तो हम लोग उसके और करीब कैसे हो सकते हैं। तो सेका कहते हैं कि कहानियों में तो ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे की जान बचाते हैं और वो लोग प्यार करने लग जाते हैं। ये सुनकर अम्मू कहती है एडवेंचर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है मुझे और बताओ। तो अम्मू बताती है कि एक दो लड़का लड़की हैं जो कि एक दूसरे को मॉन्स्टर से बचाते हैं और प्यार में गिर जाते हैं और हाँ ऐसा हर बार होता है। ये सुनकर ग्रे कहते हैं क्या बकवास है। वहीं प्रिंसेस कहती है मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे बचाए। जिसके बाद वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास आते हैं। प्रिंसेस सेका से कहती है चलो पास चल कर देखते हैं। तभी ग्रे उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस नहीं रुकती है, वो कहती है कुछ नहीं होगा। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एक रस्सी टूट जाती है और अब काफी सारी लकड़ियां प्रिंसेस के ऊपर गिरने वाली होती है। ये चीज ग्रे देख लेता है और वो जल्दी से विंड लेंस का यूज करता है और उस लकड़ी को तोड़ देता है। वहीं पर अम्मू भी एक गोलम का यूज करके प्रिंसेस के लिए एक हेयरबैंड जैसी चीज खरीदता है और फिर वो प्रिंसेस के बालों पे उसे लगा देता है। ये देखकर अम्मू और ग्रे प्रिंसेस से कहते हैं यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। वहीं प्रिंसेस कहती है काश मैं अपने साथ मिरर लेकर आई होती तो मैं खुद देख पाती कि मैं कैसी दिख रही हूँ। ये सुनकर सेका एक जुस्सो का यूज करता है और वहाँ पर एक मिरर बना देता है। वो गिफ्ट भी प्रिंसेस को काफी पसंद आता है। वो सेका से कहती है किसी ने भी मुझे ऐसा गिफ्ट कभी नहीं दिया, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। और अब अगले सीन में हमें ग्रे को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया है। तभी सेका वहाँ पर आता है और वहाँ पर पड़ी हुई टूटी स्वॉर्ड को देखता है और कहता है अब मुझे समझ आया कि तुम्हें प्रिंसेस का होली नाइट क्यों बनाया गया है। तो ग्रे कहता है मुझे मेरी स्किल की वजह से नहीं चुना गया है, पता नहीं, लेकिन प्रिंसेस कुछ प्लानिंग कर रही है। दिखने में वो नहीं लगती होगी लेकिन वो एक पॉलिटिशियन है। उसे पहले घर से निकलना भी अलाउड नहीं था लेकिन एक पॉइंट पर वो फ्री हो गई।
उसके बाद वो होली प्रिंसेस के तौर पर काफी फेमस हो गई और आगे चलकर वो क्वीन भी बन सकती है। ये सुनकर सेका कहता है कि उसने ये सब खुद किया है। तो ग्रे कहता है हाँ, क्योंकि उसकी आंखें फ्यूचर देख सकती है। ये सुनकर सेका शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये पॉसिबल है? तो ग्रे कहता है हाँ, उसकी मदर कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं थी, बल्कि वो भविष्यवाणी कर सकती थी। जब का तो मैं बता ही सकता हूँ कि तुम्हें इस बारे में तो पता ही होगा। वहीं सेका उससे पूछता है तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो ग्रे कहते हैं क्योंकि प्रिंसेस तुम्हें भी देखना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सावधान रहना। उसकी आंखें एम्पायर के फ्यूचर के ऊपर है। ऐसा बोलने के बाद ग्रे वहां से चले जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।